नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मंजिला का घर बन रहा है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 मंजिला का घर बनाते समय हमें कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए और इसके साथ साथ कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए और इस तरीके से जो रिंग लगती है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या रखनी चाहिए और रिंग को लगाते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो में एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2400 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला का घर बन रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम का सरिया लग चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यदि हमें 3 मंजिला का घर बनाना है तो हमें कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो यदि आप 3 मंजिला का रेजिडेंशियल हाउस बनवा रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि आप कुछ इस तरीके से 12 एमएम की 6 बार का उपयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 एमएम की 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 स्टील बार का उपयोग किया गया है। कॉलम में कितनी सरिये का उपयोग करना चाहिए और कितने एमएम का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी रखनी चाहिए। तो यदि आप 3 मंजिला का घर बना रहे हैं तो एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है आपको 7 से 8 इंच रखनी चाहिए। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 इंच रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी रिंग लगी हुई है एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 इंच रखा गया है। तो यदि आप 3 मंजिला का घर बना रहे हैं तो आप भी कॉलम बनाते समय इसी तरीके से एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 से 8 इंच रख सकते हैं। और इसके साथ साथ रिंग लगाते समय आपको हमेशा 2 पॉइंट का विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि रिंग में कुछ इस तरीके से जो हुक होता है हुक को इसी तरीके से आप अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ये अंदर की तरफ मोड़ने से क्या होता है कि आपका ये जो सरिया है ये लॉक हो जाता है। अगर इसको आप खुला रखेंगे तो ये कॉर्नर का जो सरिया है वो लॉक नहीं होगा और रिंग लगाने का मेन उद्देश्य भाई यही होता है कि कॉर्नर का जो सरिया है वो लॉक हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुक अंदर की तरफ मुड़ा है। इसका मतलब भाई इसी तरीके से आपको हुक को बनाना है और हुक लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि हुक हमेशा एक सरिये पर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हुक यहाँ पर फर्स्ट सरिये पर है, इसके बाद दूसरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चला आया है, तीसरे में आप इस तरीके से इसी तरीके से चेंज करते हुए आप चारों कॉर्नर के चारों मेन बार को लॉक कर देंगे। यानी कि यदि आप 4 रिंग लगा रहे हैं तो पहला आपका हुक इस तरफ रहेगा, दूसरा दूसरे सरिये पर रहेगा, तीसरा आप देख सकते हैं कि तीसरे पे रहेगा और चौथा आप देख सकते हैं कि चौथे सरिये पर रहेगा। इसी को फॉलो करते हुए आप 4-4 का सेट बनाकर चारों कॉर्नर का जो मेन बार है उसको लॉक करते हुए रिंग बांधते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट 3 मंजिला का घर बनाते समय नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट रहा है कि भाई 3 मंजिला का घर बनाते समय हमें कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए। तो यदि आप 3 मंजिला का घर बनाने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2400 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला का घर बन रहा है और कॉलम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंच बाई 12 इंच रखा गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 9 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 इंच है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि 3 मंजिला का घर बनाते समय आपको कॉलम का साइज़ क्या रखना चाहिए और इसके साथ साथ कॉलम में कितने एमएम की स्टील का उपयोग करना चाहिए और एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए और रिंग को लगाते समय हमेशा किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर से ज़रूर बताइए। धन्यवाद।